गुड मॉर्निंग दोस्तों। नया साल सभी को मुबारक हो। चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने 2026 को भी देख रहे हो और आज 3 जनवरी है। खैर मेरे लिए भी बहुत अच्छा दिन है और आज शनि दिन है, शनिवार का दिन है। मैं शनिवार का फास्ट भी रखती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, मेरा मथुरा का ब्लॉग है और पहली बार हम लोग मतलब पूरी फैमिली के साथ मथुरा गए थे घूमने के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रिप था मथुरा का, क्योंकि कभी नहीं गई थी मैं। और मेरी मम्मी तो गई हुई थी, मेरी सिस्टर भी फर्स्ट टाइम गई थी, मतलब हम तीनों सिस्टर फर्स्ट टाइम गए थे। और मेरे भाई की बेटी का बर्थडे था 27 को, तो हमने प्लान कर लिया, मतलब मेरे भाई का प्लानिंग था, मेरे भाई और भाभी का। तो मैं भी कहते ना, मैं भी चली जाती हूँ घूमने इसी बहाने, भगवान बुला रहे तो चले जाओ। तो मैं और मतलब मैं भी अर्ली मॉर्निंग निकल गई थी 26 तारीख को। उस दिन भी शनिवार ही था और उस दिन भी मेरा फास्ट था, तो निकल लिए हम जल्दी जल्दी अर्ली मॉर्निंग होके। फिर हमारी ट्रेन थी 7:10 की। सर्दी के चक्कर में हमारी ट्रेन हो गई लेट, रीशेड्यूल हो गई, मतलब वो हो गई 11 बजे की। तो अब तो सब टेंशन में, अब क्या करे। जल्दी भी आए, सब बेचारे भूखे थे। मेरा तो फास्ट था, खैर मेरे को तो अनफॉर्चुनेटली रहना ही था रन। तो सब लोगों ने फिर वहीं पे समोसे और फ्रूट्स खरीद के लेके आए थे मेरे भाई दोनों। फिर हमने थोड़ा वहीं पे खाया पिया, टाइम पास किया। फिर हमने प्लान किया कि मतलब दूसरी ट्रेन लेके चलते हैं, कब तक हम वेट करेंगे प्लेटफॉर्म पे, बेटर है कि हम कोई और ट्रेन ले लेते हैं, क्योंकि हमने जनरल की टिकट करी थी, स्लीपर की नहीं करी थी, ना ही कंफर्म करी थी। तो चल लिए, क्योंकि पास में था, 1.5 घंटे का रास्ता था, मैंने चलते हैं। तो फिर फटाफट हमने दूसरी ट्रेन ली, फिर वो भी लेट। भाई साहब, फिर वो 11:30 11:15 बजे का टाइमिंग था दूसरी ट्रेन का। आगरा कैंट जो जाती है वो ठीक थी, मतलब वो भी 1 घंटा लास्ट में लेट उतारी। हम उतरने वाले थे अराउंड 1:30 बजे 150 पे, और वो हमें उतारी 2:30 बजे के आसपास। तो मतलब ऑलमोस्ट कुल मिला के 1 घंटे के आसपास लेट हो गया था हमारा। तो जैसे तैसे करके हम लोग पहुंचे। ट्रेन में चढ़ते ही हमारी लड़ाई हो गई। मेरा तो वहीं से मूड खराब हो गया, मतलब पूरी जर्नी मेरी लड़ाई लड़ाई, हर जगह लड़ाई। मतलब कहते हैं ना, काली माता सवार हो रखी थे मेरे पे। चलो ठीक है, जैसे तैसे करके जर्नी कंप्लीट करते हैं। वहां पे पहुंचते हैं मथुरा स्टेशन। वहां से फिर हम, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है और टाइमिंग स्लॉट था मथुरा में, सुबह 7:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक का मॉर्निंग टाइमिंग होता है, और शाम को 4:30 से 8:30 बजे तक। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, जब भी मथुरा का प्लान करना, मेक श्योर आप टाइम से पहले जाना, बिकॉज वहां पे टाइमिंग स्लॉट होता है। पूरा दोपहर पूरा आप खाली हो, सिर्फ शाम को ही मंदिर जा सकते हो और सुबह जा सकते हो। और सुबह का टाइम स्किप हो गया तो आप, और दूर दूर भी है थोड़ा, तो जाने में भी टाइम लगता है। और हमने जैसे तैसे करके फिर पहले हम जन्मभूमि गए, फिर वहीं पे हमने घूमा। बहुत मजा आया, मतलब अच्छा लगा काफी टाइम। मतलब पहली बार हम गए थे, तो ऑब्वियसली बात है हम चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे। और ये देख सकते हैं, मेरी क्यूटी बाई का बर्थडे था, रात को हम थक गए थे, तो हमने पास में ही होटल लेके एक रूम बड़ा सा लिया था, उसी में हमने सारा अरेंजमेंट किया था। खाना वाना बाहर से मंगाया था, उसका केक भी कट किया था। मेरी सबसे प्यारी डॉल है। फिर हम अर्ली मॉर्निंग उठे, सब जल्दी जल्दी रेडी होने के लिए, देख सकते हो सब रेडी हो रहे थे। और क्योंकि जल्दी निकलेंगे वरना वो भी टाइम खराब हो जाता, क्योंकि टाइम स्लॉट होता है। और फिर मैं तो सुबह 6:30 बजे से रेडी हुई थी, बट सारे लोग करते 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 9:30 बजा दिए थे अराउंड, निकलते निकलते। फिर क्या 9:30 बजा दिए, फिर जब हम जा रहे थे प्रेम मंदिर, वहां 12:30 बज गया। अब 12:30 बज गया तो सोचो मंदिर बंद। फिर क्या करा हमने, फिर आसपास वहीं पे, क्योंकि कोई मंदिर खुला नहीं रहता है, सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 12:30 बजे तक। लास्ट आपका 12:30 बजे टाइमिंग होता है। उसके बाद फिर हमने खाना वाना वहां पे खाया। खाना इतना गंदा था, एक होटल का था वहां पे। वहां पे खाटू श्याम जी का मूर्ति लगा हुआ था, मतलब उन्होंने बनाया हुआ था हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। मैंने बोला कम से कम खाना तो ढंग का रख लो। वहां पे भी थोड़ी चिक चिक हो गई पूरा। उस खाने से सबको फूड पॉइजनिंग हो गई। मेरा भी तबीयत खराब हो गया, मेरे भाई मामा के बेटे का भी तबीयत खराब हो गया, मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई, मतलब सभी का ऑलमोस्ट खराब हो गया था। इतना खाना गंदा था। नियर बाय प्रेम मंदिर जी के पास ही था वो। तो फिर हम प्रेम मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे।
फिर हम उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर भी गए थे। प्रेम मंदिर से पहले हम द्वारकाधीश मंदिर गए थे, ठीक है, मॉर्निंग में। उसके बाद प्रेम मंदिर गए थे। तब तक हमें जाते जाते वही फिर शाम का ही वेट करा, खाना वाना खा के वहीं आसपास गेट के पास ही हमने वेट करा। मेरे कहाँ जाएंगे, बेटर है गेट के पास ही सब लोग बैठ गए थे। तो वहां पे उसके बाद हमने खाया पिया। फिर उसके बाद हम द्वारकाधीश के बाद हम प्रेम मंदिर फिर वहीं बैठ गए थे। फिर आसपास में थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, किसी ने ज्वेलरी खरीदी, किसी ने कुछ खरीदा। मैंने तो कुछ नहीं खरीदा था, क्योंकि क्या ही फालतू में पैसे वेस्ट करना वहां पे। कुछ ठीक सा भी नहीं था वहां पे, सब इतने महंगे महंगे थे कि मतलब एज कम्पेयर टू दिल्ली, अभी तक जितनी भी जगह गई हूँ मेरे को दिल्ली ही ठीक लगा। बेशक पॉल्यूशन है दिल्ली में, बट चीजें इजीली अवेलेबल होती है दिल्ली में। और बाकी यूपी में गई हूँ, उत्तराखंड भी लास्ट मंथ गई थी, वहां पे बहुत एक्सपेंसिव है चीजें। मतलब टूरिस्ट प्लेस है ठीक है, बट दिल्ली भी टूरिस्ट प्लेस है। अब इंडिया का कैपिटल है, अब इतना महंगा तो नहीं करना चाहिए ना। जो चीज यहाँ 5 रुपए की होती है वहां 20 रुपए की, 25 रुपए की। मतलब सोचने वाला भी, खरीदने वाला भी 4 बार सोचेगा, भाई इतना महंगा है। ठीक है, जैसे तैसे करके हमने एंजॉय किया, फैमिली के साथ थे, ठीक है। और वहां पे बैग रखना, स्टोर करना सबसे बड़ी झंझट थी वहां पे। जूता रखना, जमा करना हर जगह। सबसे बेस्ट तो मैं अगर अकेले होती, मैं तो जूता भी नहीं लेके जाती, चप्पल भी नहीं पहनती, ऐसे नंगे पाँव पूरे मंदिर घूमती मैं। बैग सबसे बेस्ट है अपना, एक पिट्ठू सा छोटा सा बैग हो, बस काफी है। हमने फिर उसके बाद यहाँ बोटिंग के लिए आए थे द्वारकाधीश के पास, बट इतना ज्यादा फॉग था ना, बोट करने के लिए सब रेडी थे, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं करूंगी। कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हो वीडियो में, बिल्कुल भी नहीं। इवन सामने वाला बंदा पानी में नहीं देख सकता कि क्या है, कहाँ व्यू कैसे देखेगा। तो टोटली पैसा वेस्ट था, तो मैंने मना कर दिया, तो सभी ने फिर मना ही कर दिया। फिर हमने वहीं पे थोड़ा एक फोटो स्पॉट पॉइंट था, तो हमने वहां पे फोटोज क्लिक करी सबके साथ। सबने टीका लगवाया, मैं भी लगवा रही थी, मेरा फेस पूरा सूजा हुआ था। हमने इस सिस्टर को बोला था सभी को लगा दो। मेरे पापा भी पहली बार लगाए थे वहां पे, क्योंकि मेरे पापा कभी मंदिर नहीं जाते थे हमारे साथ, पहली बार गए थे। ये मेरी मकड़ी रानी है, चिड़चिड़ी वाली मकड़ी रानी। उसके बाद मेरी बेबी बेबी डॉल भी आएगी, वो देखो साइड से देख रही है। फिर उसके बाद हमने फिर मस्ती किया, घूमा फिरा, खाया पिया, कचौड़ी खाई थी वहां पे, और गरम गरम जलेबी भी खाई थी। मजा आया। ये देखो मेरी क्यूटी पाई को, इसको भी टीका लग गया। बड़े बच्चे है ना, खराब कर देते हैं। फिर क्या, हम पूरे दिन मस्ती करते रहे, और क्या करना था हमें, हम घूमने के लिए आए थे। फिर वहां से टीका वीका लगवा के निकलते हैं हम लोग प्रेम मंदिर। जी, प्रेम मंदिर के पास भी हम लोग घूमते फिरते हैं। फिर रात की हमारी ट्रेन होती है, वहां पे डिनर करके ही हम निकले थे, क्योंकि वहां पे एक स्कॉन जी का है ना, जब प्रेम मंदिर से निकलते हैं तो स्कॉन टेम्पल के पास उधर है, अंदर से एक बहुत ही अच्छा, मतलब अनलिमिटेड वाला खाना होता है, 80 रुपए में पर पर्सन, 80 रुपए का, और अनलिमिटेड, जितने बार भी खाना हो ना आपको खा सकते हो। मतलब एक बार अंदर गए तो आप जितना खाना चाहते हो खा सकते हो। बहुत ही अच्छी वैरायटीज थी, मतलब वहां पे, मतलब इतना शुद्ध खाना। आप तो जानते हैं स्कॉन टेम्पल का खाना कितना पवित्र होता है, बिना लहसुन मिर्च प्याज के, ये सब चीजें, शुद्ध खाना, बहुत ही अच्छा लगा, यमी था। मैंने भी, मेरे को जलेबी बड़ी प्यारी लगी वहां की, मैं जलेबी बहुत खाई वहां पे, 3 खा तो ली थी मैंने एटलीस्ट। हाँ, चाउमीन था, चावल थे, दाल था, इतना टेस्टी खाना, मजा आ गया था। और वहां से आते वक्त सभी की तबीयत खराब हो गई थी, सबको ठंड लग गई थी, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था, और हम इतने सारे मेंबर्स थे, ऑलमोस्ट 14 लोग थे। और आपको पता ही है कि चीजें ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती टाइमली, तो हमने फिर क्या करा, 2 कैब लेके फिर हम ये आए थे। अगर कोई घूमने जाने का प्लान कर रहा हो ना, सबसे बेस्ट है नाइट में निकलो, अर्ली मॉर्निंग पहुंचो, सब कुछ फ्रेश होके जल्दी मंदिर के लिए निकलो, तो आप घूम सकते हो। वरना हम तो इतने टाइमिंग लेट हो जाते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब लोग हैं तो ज्यादा तो लेट हो ही जाता है, कोई किस टाइम पे करता है, कोई किस टाइम। तो हम पूरा मंदिर नहीं घूम पाए थे, कुछ कुछ जगह जा पाए थे, मेन मेन जगह पे। बाके बिहारी के पास नहीं जा पाए थे हम लोग, मतलब कुछ कुछ मंदिर थे जहाँ पे हम नहीं पहुंच पाए, बिकॉज टाइमिंग भी नहीं था हमारे पास, टाइमिंग का इशू था, और डेज का भी इशू था, क्योंकि सबको ड्यूटी जाना था।
मुझे क्या, मैं तो वेली थी, मैं तो जा सकती थी। फिर और प्रेम मंदिर में इतनी ज़्यादा भगदड़ हुई थी, इतनी ज़्यादा, कह नहीं सकती हूँ। आप देख सकते हो इतना क्राउड था। हम तो लोगों को आधा घंटा तो ढूंढने में ही लग जाता था कि कहाँ है हमारे मेंबर, इकट्ठा करने में ही रह जाते थे। जैसे तैसे करके एंट्री करके हम अंदर चढ़े गए प्रेम मंदिर में, फिर सबको इकट्ठा किया, फोटो लिया 2-3। उसके बाद हमने घूमना स्टार्ट करा, हर एरिया को एक्सप्लोर किया। खैर मैं ऊपर लेवल पे नहीं जा पाई मैं नीचे वाले फ्लोर पे ही घूमती रही, जहाँ राधा रानी का वो था, कृष्णा जी का और राधा जी का। प्रेम मंदिर में बहुत ही प्यारी मूर्ति थी, बहुत ही, कहते नहीं, इतनी प्यारी थी, मतलब देखते ही रह जाओ। जैसे ही हम मेरा दर्शन हुआ उसके बाद कपाट बंद हो गए, क्योंकि आरती का टाइम हो रहा था, 6 बज चुके थे। तो आरती के पुजारी भी आ गए थे, तो उन्होंने कपाट बंद कर दिए, तो क्योंकि उनको श्रृंगार करना था दोनों का, कृष्णा जी का और राधा जी का। तो फिर हम लोग निकल गए, फिर वहां से घूमते फिरते पूरा चीजें एक्सप्लोर किया, पूरा मतलब A to Z चीजें समझाया हुआ था वहां पे। और इतनी प्यारे प्यारे मूर्तियां बनाए रखी थी वहां पे, मतलब मन तो कर रहा था वहीं पे रह जाओ, बट क्या करे, जाना भी था घर वापस। तो फिर हम वहां से घूमते, देखो ये है गोवर्धन, जहाँ पे कृष्ण जी ने एक उंगली पे अपना गोवर्धन उठा लिया था। तो ये बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का, मतलब मजा आया देखने में। उसके बाद फिर हमने फटाफट अपना घूम फिर के वापस ट्रेन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 7:55 की, जो कि वो भी हमारी मिस हो गई थी, क्योंकि 10 मिनट पहले अगर जाते, क्योंकि सबकी तबीयत खराब हो गई थी और घूमना भी था, तो जल्दबाजी में फिर हम निकले, वहां पे कैब ली, फटाफट ट्रेन पहुंचे। ट्रेन हमारे से जस्ट पहुंचने से 2 मिनट पहले ही मूव हो गई थी, वो ट्रेन मिस हो गई। फिर क्या, हम तो वेट करे वहीं पे जाके, फिर दूसरी ट्रेन ली हमने, 9:13 पे थी, 9:15 पे, तो वो ट्रेन ली, तो हम पहुंचे, वो भी 1 घंटा लेट चली। तो रात को हम उतरे थे, और उसके बाद रात को उतरे थे, सबको ठंड लग रही थी, फॉग इतना ज्यादा था ना, कह नहीं सकते आपको, इतना ज्यादा फॉग था। 2:30 बजे हम घर पहुंचे हैं, फिर हम सोए हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग उठे हैं। तो पूरी जर्नी में सबको थकावट हो गई, उसके बाद मेरे 3 दिन और तबीयत खराब हो गया था। मतलब कुल मिला के बहुत मजा आया घूमना फिरना, मजे किए हमने अच्छे से। बट आप लोग जब जाओ तो पूरा टाइम एक्स्ट्रा लेके जाना। और ये देखो कितनी प्यारी मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर मूर्ति थी वहां पे। थोड़ा सा मैंने वीडियो कैप्चर करने की कोशिश किया था, जहां जहां मेरे से हो पाया पॉसिबल। बहुत ही प्यारा व्यू था वहां का। अगर कोई जाता भी है ना, तो मैं उनसे ही बोलूंगी, भाई आप टाइम से जाना और चीजें अपने हिसाब से ही करना, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव चीजें हैं, लिमिट में करना। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताना जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू। अगर कोई और भी मंदिर जा रहा हो तो मुझे बता देना, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। जो वहाँ का रहने वाला होगा, प्लीज मुझे बताना। मैं घूमने में बहुत माहिर हूँ, मुझे बहुत पसंद है घूमना फिरना, मुझे मजा आता है। मतलब एक लाइफ ही बची है जो इसको घूमने में इंजॉय करो, मेरे को बहुत पसंद है हर जगह नई नई जगह जाना। ये देखो मस्त मम्मी पापा मस्ती कर रहे थे रेलवे स्टेशन पे, इनके थोड़े से व्यूज हमने कलेक्ट कर लिए थे। और खैर आपको तो पता ही है, पेरेंट्स इतने हमारे टाइम पे इतना वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं, बट कुल मिला के सबने फुल फुल कंट्रीब्यूशन दिया अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।